दोस्तों, हम अक्सर मानते हैं कि करोड़ों का बिजनेस खड़ा करने के लिए करोड़ों का निवेश चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महज एक कचरा भी किसी की करोड़ों की तिजोरी की चाबी बन सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे चेन्नई के एक विजनरी उद्यमी अनीस अहमद और उनकी कंपनी ग्लोबल ग्रीन कॉयर की। इन्होंने नारियल के उस बेकार छिलके और उड़ने वाले बुरादे से, जिसे हम अक्सर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, हर महीने 7 करोड़ रुपए कमाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी खड़ी कर दी है। आखिर कैसे भारत की इस नारियल की धूल ने यूरोप के कृषि बाजारों में टहलका मचा दिया है? आइए कचरे से करोड़ों की इस शानदार बिजनेस यात्रा को डिकोड करते हैं। हम सभी नारियल पानी पीने के बाद उसके भूरे छिलके को कचरा समझकर फेंक देते हैं या जला देते हैं, लेकिन चेन्नई के अनीस अहमद ने सड़क पर बिखरे इसी कचरे में एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस देख लिया। उन्होंने जाना कि नारियल के छिलकों से निकलने वाली यह धूल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कोकोपीट कहते हैं, कोई आम धूल नहीं बल्कि आधुनिक खेती के लिए एक संजीवनी बूटी है। अनीस समझ गए थे कि भारत में जिसे हम कचरा मानते हैं, विकसित देश उसके लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार है। और बस यहीं से नींव पड़ी उनके करोड़ों के सपनों की कंपनी ग्लोबल ग्रीन कॉयर की। अब आपके मन में यह स्वाभाविक सा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस नारियल की धूल या कोकोपीट में ऐसा क्या अनोखा गुण छिपा है जो यह करोड़ों रुपए का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बन गया? इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। दरअसल कोकोपीट 100% प्राकृतिक और जैविक पदार्थ है। इसकी सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खासियत यह है कि यह अपने वजन से लगभग 10 गुना अधिक पानी सोखने और उसे बहुत लंबे समय तक बनाए रखने की अद्भुत क्षमता रखता है। आम मिट्टी में पानी या तो बह जाता है या सूख जाता है, लेकिन कोकोपीट एक बेहतरीन स्पंज की तरह काम करता है। यह पानी को सोखकर पौधों की जड़ों को लगातार नमी और भरपूर ऑक्सीजन देता है। इसके प्राकृतिक एंटी फंगल गुणों के कारण पौधों में कीड़े या बीमारी नहीं लगती। आज जब रसायनों से मिट्टी खराब हो रही है, तब यह कोकोपीट दुनिया भर में खेती का सबसे सुरक्षित और शानदार विकल्प बन चुका है। भारत में हमारे पास उपजाऊ मिट्टी की कोई कमी नहीं है, इसलिए शायद हम इसकी असली अहमियत न समझ पाएं। लेकिन जब हम यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं, तो वहां की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यूरोप के कई देशों में भयंकर ठंड पड़ती है, कई महीनों तक जमीन बर्फ से ढकी रहती है और वहां प्राकृतिक उपजाऊ मिट्टी की हमेशा से भारी कमी रही है। ऐसे मुश्किल हालात में वहां ग्रीन हाउस फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के खेती करने की आधुनिक तकनीक का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना मिट्टी की इस उन्नत खेती में पौधों को उगाने के लिए किसी ऐसे माध्यम या बेस की जरूरत होती है जो मिट्टी की कमी को पूरा कर सके, जड़ों को मजबूत सहारा दे सके और नमी को लगातार बनाए रखे। ठीक इसी जगह पर अनीस अहमद का तैयार किया गया कोकोपीट यूरोप के किसानों के लिए एक वरदान बन गया। आज यूरोप के किसान और गार्डनिंग के शौकीन लोग मिट्टी के विकल्प के रूप में इस कोको डस्ट का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे टमाटर की व्यावसायिक खेती करनी हो, ताजी स्ट्रॉबेरी उगाना हो या कोई खूबसूरत नर्सरी तैयार करनी हो, पूरे यूरोप में आज कोकोपीट की मांग आसमान छू रही है। और इसी भारी मांग को चेन्नई से अनीस अहमद की कंपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरा कर रही है। यह व्यापार सुनने में जितना आकर्षक और आसान लगता है, इसकी जमीनी प्रक्रिया उतनी ही भारी मेहनत और तकनीकी कौशल की मांग करती है। अनीस अहमद की कंपनी दक्षिण भारत के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों से भारी मात्रा में इन फेंके हुए नारियल के छिलकों को एकत्रित करती है। इसके बाद बड़े बड़े कारखानों में विशेष और भारी मशीनों के जरिए इन छिलकों को पीसा जाता है। पीसने के बाद नारियल के लंबे रेशे और धूल अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इस धूल को तुरंत एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसे निर्यात के योग्य बनाने के लिए पहले मीठे पानी से कई बार अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि इसमें मौजूद प्राकृतिक नमक और अन्य अशुद्धियां पूरी तरह निकल जाएं। धोने के बाद इसे तेज धूप में या बड़ी औद्योगिक ड्रायर मशीनों में सुखाया जाता है। जब यह पूरी तरह से शुद्ध और सूखा हो जाता है, तब इसे भारी हाइड्रोलिक प्रेस मशीनों के जरिए जबरदस्त दबाव डालकर 5 किलो या उससे बड़े आकार के ब्लॉक्स या ग्रो बैग्स में तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह ईंट के रूप में दबाने से इसे जहाजों के जरिए ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान और सस्ता हो जाता है। जब यूरोप का कोई किसान इस सूखी हुई 5 किलो की ईंट में पानी डालता है, तो यह जादू की तरह फूलकर 75 लीटर से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य या मिट्टी के विकल्प में बदल जाती है। हालांकि हर बड़ी और ऐतिहासिक सफलता के पीछे संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी होती है। अनीस अहमद के लिए भी यह सफर फूलों की सेज नहीं था। जब उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कदम रखा, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका जैसे देशों से थी, जो पहले से ही वैश्विक बाजार में कोकोपीट निर्यात करने में काफी आगे थे। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार बहुत ही सख्त गुणवत्ता मानकों की मांग करते हैं। कोकोपीट में अगर थोड़ी सी भी अतिरिक्त नमी, नमक या अशुद्धि रह जाए, तो विदेश से पूरा का पूरा शिपमेंट खारिज करके वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन अनीस ने कभी हार नहीं मानी।
उन्होंने अपनी निर्माण प्रक्रिया में भारी तकनीकी सुधार किए, अपनी फैक्ट्रियों में आधुनिक लैब टेस्टिंग अनिवार्य की और कड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्राप्त किए। उनकी इसी जिद और गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करने की नीति ने अंततः श्रीलंका और अन्य प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया। आज ग्लोबल ग्रीन कॉयर का नाम यूरोप के बाजारों में भरोसे और शुद्धता का दूसरा नाम बन चुका है। अब बात करते हैं इस शानदार व्यापार के आर्थिक और सामाजिक पहलू की, जिसने अनीस अहमद को एक सफल बिजनेस टाइकून बना दिया। आज ग्लोबल ग्रीन कॉयर दुनिया के दर्जनों देशों में अपना उच्च गुणवत्ता वाला कोको पीठ बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रही है। व्यापारिक आंकड़ों और ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार इस कंपनी का सालाना टर्नओवर अब 75 से 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। अगर हम इसे प्रतिमाह के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए हर महीने बैठता है। लेकिन सबसे गर्व की बात यह है कि इस बिजनेस ने सिर्फ करोड़ों की विदेशी मुद्रा ही नहीं कमाई, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार की एक नई क्रांति ला दी है। जिस कचरे से कभी प्रदूषण फैलता था, आज उसी से सैकड़ों घरों का चूल्हा जल रहा है। इको फ्रेंडली बिजनेस का यह शानदार मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी अनीस अहमद और ग्लोबल ग्रीन कॉयर की प्रेरणादायक कहानी, जो साबित करती है कि अगर सही विजन हो तो कचरे से भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। इस बिजनेस मॉडल पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।